अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के इजलास के हवाले से आज की वीडियो में बात करूंगा कि सरबराही इजलास आज बुलाया गया और मौलाना फजल रहमान ने ब्रीफिंग भी दी है। पीपल्स पार्टी के हवाले से और एएनपी के हवाले से मुशावरत की गई, जायज़ा लिया गया और मोहलत दी गई है। एक मौका दिया गया है पीपल्स पार्टी को और एएनपी को कि वो अपनी गलती को रियलाइज़ करें और वापस आना चाहें तो वापस आ जाएं, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। मौलाना का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने इस्तीफ़े भी भेज दिए हैं मौलाना फजल रहमान को। इस हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले ये बताऊं कि पीडीएम के से अलहदगी के बाद जिस अंदाज़ में और जो अलहदगी की है पीपल्स पार्टी ने और जिस अंदाज़ में मातम कर रही है पीपल्स पार्टी, तो मैं दोस्तों से डिस्कस कर रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी चाहती ही यही थी कि पीडीएम टूट जाए, पीडीएम की तहरीक सबोताज हो और पीडीएम से वो अलग हो जाएं, जान छूट जाए। ये मेरा ख़्याल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जितनी हाइप क्रिएट की हुई है शोकाज़ नोटिस की, इस हद तक तो बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं कि वजाहत अगर मैं मांगनी थी पीपल्स पार्टी और एएनपी से तो इजलास में मांगी जा सकती थी। पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जा सकता था, स्टीयरिंग कमेटी में बात हो सकती थी, लेकिन शोकाज़ नोटिस की सूरत में वजाहत मांगना ये सियासी जमातों के लिए या इत्तेहादियों के लिए शायद मुनासिब नहीं भी है। लेकिन इतना भी बड़ा इशू नहीं है जो पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त नफ्स का मसला, जिस तरह मौलाना कह रहे हैं कि उन्होंने खामखा इज़्ज़त नफ्स का मसला बना दिया है। इतना कोई बड़ा इशू वैसे है नहीं और वजाहतें एक दूसरे से मांगी जाती है। ये माजी की मिसालें भी इस तरह की मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है इस मामले पर और इतनी जज्बाती हो गए हैं। बिलावल साहब हो जाते हैं जज्बाती। मरियम नवाज़ गिरफ़्तार हुई थी तो हुकूमत को गालियां देना शुरू कर दी थी। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हुक्मरानों को बेगैरत कहा था और बहुत जज्बाती अंदाज में। तो अब उन्होंने फिर वो पेपर फाड़ दिया, कागज़ फाड़ दिया, शोकाज़ नोटिस की कापी फाड़ दी कि बहुत ज़्यादा जज्बाती। और पीपल्स पार्टी को पता नहीं किस तरह, पीपल्स पार्टी तो भाई बड़ी बर्दाश्त करने वाली पार्टी रही है। ये क्या हो गया है पीपल्स पार्टी को? अब पुराने जो हैं कट्टे खोले जा रही है कि जी मौलाना फजल रहमान 2002 में पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी, बड़ी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, तो मौलाना अपोजिशन लीडर कैसे बन गए थे? अब 2002 की मौलाना वजाहत करें और न थी क्यों किया गया इस्तीफ़ों को? अब ये सवालात तो चलो इस्तीफ़ों के हवाले से सवाल तो पीपल्स पार्टी उठा सकती है, लेकिन ये 2002 की कहानी कहाँ से आ जाती है भाई? और कभी लाड़काना का इशू उठा देते हैं कि वहाँ पे जी 10 साल पहले एक जो इत्तेहाद बना था लाड़काना अवामी इत्तेहाद, उसमें जेयूआई भी बैठी है, उसमें पीटीआई भी बैठी है, तो लिहाजा इन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। तो ये इस तरह की बातें हैं। पीपल्स पार्टी माजी की किस्से खोल रही है, लेकिन अपना जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर कैसे बनाया, नून लीग को जो अपोजिशन लीडर देने का फ़ैसला किया गया था उस फैसले की खिलाफ वर्जी क्यों की पीपल्स पार्टी ने? ये पीपल्स पार्टी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बीएपी से, हुकूमती जमात से वोट क्यों लिए? ये दो ही सवालात किए हैं ना इन्होंने। ये भी सवाल इनसे नहीं पूछा गया। अपना यूसुफ रज़ा गिलानी से अपोजिशन लीडर के मुतालिक उनसे सिर्फ पूछा गया है बीएपी के वोटों के बारे में कि भाई हुकूमती जमात से वोट क्यों लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी उस पर जवाब देने की बजाय उल्टा पीडीएम के गले में केस डाले जा रही है। मातम हाय घोड़ा चल रही है कि जी बड़ा जुल्म हो गया जी, नोटिस आ गया हमें। लेकिन भाई नोटिस क्यों नहीं आएगा? वजाहत क्यों नहीं मांगी जाएगी आपसे जब आप फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी करेंगे? क्यों की आपने फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी? मैं भी सवाल उठा रहा हूँ। तो ये आपको जवाब देना चाहिए न कि आप इल्ज़ामात। मौलाना ने आज ब्रीफिंग दी है और उसके बाद जी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात
फैसल करीम कुंडी साहब का बयान जारी हो जाता है पीपल्स पार्टी की मीडिया सेंटर की तरफ से। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की क़यादत की मंजूरी के बगैर तो ये बयान जारी नहीं होगा। उसमें मौलाना से सवालात पूछे जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मौलाना ने आज भी जो ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने इल्ज़ामात की बूछाड़ नहीं की पीपल्स पार्टी के ऊपर, न ANP के ऊपर, और ना ही उनसे बहुत सारे कोई सवालात उठाए। मौलाना ने तो ये भी कहा कि हमने दोस्तों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा और हमने ये जारी भी नहीं किया मीडिया में शोकाज़ नोटिस। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं सेक्रेटरी इत्तलात, उनका बयान जारी हुआ है तो उसमें वो बता रहे हैं कि जी इन्होंने लीक किया था, यानी JUI और नून लीग ने, PDM ने शोकाज़ नोटिस हमें रवाना करके फिर लीक किया था। ये फैसल करीम कुंडी साहब का क्लेम है जो जारी हुआ है। तो ये रद्द अमल और इस तरह के इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी की बयानात में शिद्दत लग रही है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है। इल्ज़ामात भी हैं, सवालात भी हैं, लेकिन PDM की तरफ से इस तरह इल्ज़ामात और सवालात इतने नहीं उठाए जा रहे। आज भी जो ब्रीफिंग मौलाना ने दी है, शाहिद खाकान अब्बासी, आफ्ताब शेरपा और इनके साथ ये आज इजलास में शरीक हुए थे, तो उसमें भी इस तरह दोस्तों करके कहा है कि हम दोस्तों को ज़ाया नहीं होने चाह रहे, कि नहीं चाहते कि ज़ाया हो जाएं, या हम चाहते हैं कि दोस्तों को वापस ले आएं। और इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जितना पीपल्स पार्टी ने इसको सीरियस लिया हुआ है, बिल्कुल मामले को सर पे उठाया हुआ है इसको, शोकाज़ नोटिस को। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, अब ज़ाहिर है CEC ने फ़ैसला किया पीपल्स पार्टी की, और फिर उर्दू से भी अलग होने का फिर ऐलान किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और CEC ने। जो PDM में ओहदे थे पीपल्स पार्टी के पास, राजा परवेज़ अशरफ के पास ओहदा था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, कमर ज़मान के पास ओहदा था और शेरी रहमान के पास ओहदा था। तो तीनों ने, पीपल्स पार्टी के इन 3 रहनुमाओं ने ही इस्तीफ़े भी दे दिए, और इस्तीफ़े फिर नैयर बुखारी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, उनके हवाले किए कि भाई ये आप मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचा दें। नैयर बुखारी साहब ने मौलाना फजल रहमान की रहाशगाह पर पहुंचा दिए हैं। मैंने मौलाना के घर से भी पता किया तो वो वहाँ से भी यही पता चला कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़े पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन ANP के इस्तीफ़े आए हैं या नहीं आए, और इसकी अभी ऐलान नहीं किया गया, और ANP की तरफ से भी कोई इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि अभी भेजे गए हैं। हो सकता है भेजे। फ़िलहाल ANP का सिर्फ ऐलान है अलहदगी का, और जो उहदों से इस्तीफ़े हैं बाज़ाब्ता तौर पर वो पीपल्स पार्टी ने भेज दिए हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी ये इत्तेहाद है, इसमें शोकाज़ नोटिस ये नहीं होता। मौलाना कह रहे हैं कि भाई ये तंजीमी ढांचा जिसमें होता है वो तंजीम बन जाती है, और इत्तेहाद में तंजीमी ढांचा था तो उसमें शोकाज़ नोटिस भी होता है। ये मौलाना और नून लीग के रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं जी, आज़ाद जमातें हैं, इनको शोकाज़ नोटिस नहीं दिया जा सकता, और ओहदे भी रखे हुए हैं, ओहदों से बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा भी दिया है। तो बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा फिर क्यों ज़रूरत महसूस हुई पीपल्स पार्टी को? अगर बाज़ाब्ता कोई ढांचा तंजीमी या नहीं था PDM का, तो बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर इस्तीफ़े लिख कर मौलाना फजल रहमान को क्यों पहुँचाए? तो इसका मतलब है एक तरफ वो तंजीमी ओहदों से तहरीरी तौर पर इस्तीफ़ा देकर ये भी साबित करना चाह रहे हैं कि भाई तंजीमी ढांचा और एक ज़िम्मेदारी थी, लेकिन नोटिस नहीं दिया जा सकता। ये अलग अलग मंतक है। और अब कह रहे हैं कि जी दे दें, नून लीग इस्तीफ़ा दे दे, मौलाना इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन हम नहीं देंगे। ये तो अब ज़ाहिर है मौलाना ने फिर भी उसके बावजूद PDM ने इनको मौका दिया है एक कि वो वापस आए। लेकिन अब तो रमज़ान शरीफ शुरू हो गया है। आप मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं उनको रमज़ान मुबारक भी हो, रमज़ान शरीफ की भी मुबारक हो। लेकिन अब रमज़ान में ज़ाहिर है फिर सियासी एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती, तो अब रमज़ान के बाद ही, ईद के बाद ही शायद PDM का अब दोबारा इजलास बुलाया जाए, और उसमें फिर पीपल्स पार्टी और ANP की सूरत हाल क्लियर होगी कि उनके ताल्लुकात बहाल होते हैं या नहीं होते।
اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.